Hello, I am Shamshay. Welcome back to my channel Mko English. I am here to help you master the English grammar. Today we are going to talk about the past perfect tense. First of all, we are going to see its structure. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है और जो मेन वर्ब है इसकी पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ शी टोल्ड मी दैट शी हैड वॉच्ड द मूवी, हैड वॉच्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। वॉच एक रेगुलर वर्ब है, इसलिए अपने बाद में जो ईडी लेती है। नेगेटिव क्लॉज में हैड के साथ में नोट आता है और अगर हम इन दोनों को एक साथ बोलते हैं हैडंट हो जाता है। शी थॉट दे हैडंट बिलीव्ड हर, हैडंट, हैडंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड। बिलीव अगेन रेगुलर वर्ब है, इसलिए इसके साथ में ईडी आया है, बिलीव्ड। तो नेगेटिव सेंटेंस में मेरा हैड के साथ में नोट आ गया है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव क्लोज है। इंट्रोगेटिव क्लोज जो होती है, यस नो क्वेश्चन देख रहे हैं, पोलर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे मैं कहूँ हैड दे नोन द ट्रुथ, तो सबसे पहले मेरी हेल्पिंग वर्ब हैड आई है, उसके बाद में सब्जेक्ट आया है, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आया है। बाकी बचा हुआ पार्ट वर्ब के बाद में आता है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से द पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉर्म किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉर्म करने के लिए हम जो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और पोलर, इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चंस देखे। अब हम देख रहे हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके यूसेस। तो इसको कब यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग कब किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द पास्ट परफेक्ट टेंस एक रिलेटिव टेंस है। इसका मतलब ये है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो कभी भी एक्शन को प्रेजेंट मोमेंट या नाउ से, जो इस समय मेरा टाइम चल रहा है, उससे सीधा लिंक नहीं करता है, परंतु ये कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिससे पहले ही इवेंट को बताता है। वो रेफरेंस पॉइंट अगर पास्ट की कोई इवेंट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस उससे भी पहले की इवेंट को बताएगा। मतलब जो इवेंट पास्ट इन द पास्ट है, इसलिए इस टेंस को पास्ट इन द पास्ट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये टेंस सीधा प्रेजेंट मोमेंट से नहीं जुड़ता है परंतु किसी और टाइम से जुड़ता है जो कि स्वयं प्रेजेंट मोमेंट से पहले का टाइम है, इसलिए इसे रिलेटिव टेंस बोला जाता है। और ये हमेशा ही उस रेफरेंस पॉइंट से एंटीरियरिटी को शो करता है, पहले होना एक्शन को बताता है कि ये एक्शन उस रेफरेंस पॉइंट से पहले हुआ है। तो स्टोरी टेलिंग में इसका बहुत बड़ा यूज है। जब भी हम कोई स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि स्टोरी मेरी पास्ट में है, तो उससे भी पहले की जब हम इवेंट को देखते हैं तब उन इवेंट्स को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। हम सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो मेरी टाइमलाइन दी गई है उसमें टीओ, जो मेरा प्रेजेंट टाइम है, जो इस समय चल रहा है, इस समय जो भी टाइम है प्रेजेंट टाइम है, एग्जैक्ट प्रेजेंट मोमेंट है, वो टीओ है या नाउ है। इससे पहले मेरा सारा पास्ट टाइम है और इसके बाद में मेरा फ्यूचर टाइम है। तो टीओ से पहले जो मेरा जितना भी टाइम है वो मेरा पास्ट टाइम है। तो इसमें हम सारे एग्जांपल्स में दो इवेंट्स को ले रहे हैं। जो इवेंट नंबर 2 है, जो बाद में घटने वाली इवेंट है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं, परंतु इससे भी पहले जो एक्शन होता है जो पास्ट इन द पास्ट है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, इसमें दो एक्शन है, एक तो पेशेंट की डेथ है और दूसरा डॉक्टर का पहुंचना है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो जो बाद वाला एक्शन है वो डॉक्टर का पहुंचना है, इससे पहले पेशेंट की डेथ है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा बाद वाला एक्शन है, नंबर 2 एक्शन है, वो पास्ट सिंपल में आएगा।
तो डॉक्टर अराइव्ड पास्ट सिंपल टेंस है, परंतु इससे पहले जो पास्ट इन द पास्ट है उसके लिए पास्ट परफेक्ट आएगा, जो कि पेशेंट की डेथ है वो हैड डाइड के द्वारा बताई जाएगी। परंतु बाद वाली इवेंट पास्ट सिंपल के द्वारा बताई जाएगी। जो नंबर 2 इवेंट है, वी हैड डिनर आफ्टर आवर गेस्ट हैड अराइव्ड, इसमें भी 2 इवेंट्स हैं, एक मेरा डिनर को करना है और एक गेस्ट की अराइवल है, 2 एक्शन है। परंतु इसमें जो मेरा आफ्टर प्रीपोजिशन बता रही है कि जो मेरा एक्शन है ये वाला एक्शन मेरा पहला एक्शन है और हमारा डिनर करना बाद वाला एक्शन है। गेस्ट के आने के बाद हमने डिनर किया है, तो पहले गेस्ट आया है, बाद में हमने डिनर किया है, तो प्रेजेंट मोमेंट से जस्ट पहले वाला काम हमारा डिनर करना है। तो डिनर ये मेरा 2 नंबर काम है, गेस्ट की अराइवल उससे भी पहले हुई है, ये 1 नंबर काम है, क्योंकि ये एक्शन डिनर से पहले वाला एक्शन है, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा, गेस्ट हैड अराइव्ड। परंतु जो मेरा बाद वाला काम है हैड डिनर, तो हैड मेरा पास्ट सिंपल टेंस है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो ये मेरा पास्ट सिंपल टेंस है। तो बाद वाले काम के लिए पास्ट सिंपल टेंस आया है, परंतु उससे भी पहले जो एक्शन हुआ है, जो इवेंट हुई है, उसके लिए मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस आया है। तो हमने साथ खाना खाया है गेस्ट के साथ में, तो गेस्ट की अराइवल पहले है, क्योंकि गेस्ट की अराइवल पहले है वो पास्ट परफेक्ट के द्वारा बताई गई है, और हमारा खाना खाना उसके बाद का एक्शन है, ये मेरा पास्ट सिंपल टेंस के द्वारा बताया गया है। नंबर 3 एग्जाम्पल जो है, व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी ललिता हैड ऑलरेडी गॉन होम, इसमें भी 2 एक्शन हैं, एक मेरा पार्टी में पहुंचना है और दूसरा पार्टी को छोड़कर चले जाना है, ललिता का घर चली गई वो। तो इसमें भी जब मैं पार्टी में पहुंचा उससे पहले ही वो चली गई थी घर, तो एक्शन नंबर 2 जो मेरा है वो पार्टी में पहुंचना है, इससे पहले जो काम हुआ है, इवेंट हुई है, वो उसका घर चले जाना है, तो ये उससे भी पहले हो रहा है, मेरे पहुंचने से पहले ही वो घर चली गई है, तो एक्शन नंबर 1 है। एक्शन नंबर 1 ललिता की डिपार्चर है, क्योंकि ये मेरे अराइवल से पहले का एक्शन है, और जो मेरी अराइवल है वो पास्ट सिंपल के द्वारा कही जाएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट मोमेंट से जस्ट पहले का काम है। नंबर 2 एक्शन है, इससे पहले जो पहला काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट के द्वारा कहा जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मीनिंग ये है कि ये बताता है इवेंट पास्ट इन द पास्ट। तो जब भी हम बताना चाहते हैं कि कोई एक्शन पहले हुआ है दूसरे एक्शन से, तो जो दूसरे वाला एक्शन है उसके लिए हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं, परंतु उससे भी पहले होने वाले पहले एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। स्टोरी टेलिंग में जहाँ पर पास्ट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम किसी इवेंट को बता रहे हैं, सीक्वेंस में इवेंट्स को बता रहे हैं, तो उनसे पहले वाली कोई इवेंट होती है, अगर वो इवेंट को बताना चाहते हैं तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये वाला टेंस प्रेजेंट मोमेंट से सीधे ना जुड़कर किसी और रेफरेंस पॉइंट से जो कि खुद पास्ट में है उससे जुड़ता है और उससे पहले के इवेंट को बताता है, इसलिए इस टेंस को रिलेटिव टेंस भी बोला जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट इन द पास्ट है, इसका मतलब ये है कि पास्ट में कोई रेफरेंस पॉइंट है, किसी इवेंट का टाइम है या कोई और टाइम है, और पास्ट परफेक्ट वाला एक्शन इससे पहले घट रहा है, तो इसीलिए क्योंकि ये पास्ट वाले एक्शन से भी पहले का एक्शन है, इसलिए इसे पास्ट इन द पास्ट बोला जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, शी थॉट दैट हर हस्बैंड हैड चीटेड हर, यहाँ पर 2 एक्शन हैं, 2 इवेंट्स हो रही हैं, एक थिंकिंग है और एक चीटिंग है। तो जो थिंकिंग वाला एक्शन है बाद में है, चीटिंग वाला एक्शन उससे पहले का एक्शन है, तो जो थिंकिंग वाला एक्शन है वो मेरा पास्ट वाला एक्शन है, ये रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा, और जो मेरा इससे पहले वाला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो ये वाला एक्शन मेरा सीधा प्रेजेंट टाइम से नहीं जुड़ा होता, टीओ से नहीं जुड़ा होता, नाउ से नहीं जुड़ा होता, ये वाला एक्शन इस रेफरेंस पॉइंट से जुड़ता है, इसलिए इसे रिलेटिव टेंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये नाउ से या प्रेजेंट मोमेंट से सीधा रिलेशन नहीं रखता है। अगर मैं इसे वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करूँ इस टेंस को, तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि जो थिंकिंग है वो मेरी टाइमलाइन में आई है,
वो प्रेजेंट मोमेंट से पहले है, परंतु जो मेरा नाउ है इसका संबंध इस थिंकिंग से है, क्योंकि ये टाइमलाइन पर इस नाउ से जस्ट पहले है। चीटिंग है मेरी, जो इससे भी पहले वाली इवेंट है वो टाइमलाइन में कहीं भी मेरा उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये इवेंट नाउ से नहीं जुड़ती है। ये इस इवेंट का संबंध इस इवेंट से है, और इसका संबंध ये है कि ये वाली इवेंट जो मेरी चीटिंग है वो थिंकिंग से भी पहले की इवेंट है। इसलिए मैं इसे स्लैंटिंग लाइन के द्वारा दिखा रहा हूँ कि ये इवेंट इससे पहले हुई है। जो मेरी हर थिंकिंग है वो रेफरेंस पॉइंट का काम कर रही है, और ये चीटिंग इवेंट है वो इस इवेंट से जुड़ रही है, और ये बता रही है कि चीट इससे पहले है। इसका टाइमलाइन से सीधा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका संबंध जो रेफरेंस पॉइंट से है, जो कि खुद इवेंट है, जो कि पास्ट में है, उससे भी पहले की ये इवेंट है। तो इस तरह के टेंसेज को जो कि टीओ या नाउ से संबंध नहीं रखते, परंतु दूसरा कोई रेफरेंस पॉइंट होता है जो मेरा पास्ट टाइम जोन है, उस जोन को एक्सटेंड करने के काम में आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि दो इवेंट दी गई होती हैं, तो जो प्रेजेंट मोमेंट से पहले वाली इवेंट है वो रेफरेंस पॉइंट का काम करती है, और जो पास्ट परफेक्ट वाली इवेंट है वो उससे भी पहले घटित हो रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि बाद वाला एक्शन पास्ट सिंपल में आएगा और पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। पास्ट सिंपल टेंस से पहले होने वाले इवेंट को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और ये एक रिलेटिव टेंस है। In this series, we are going to cover all the English tenses. The links to all the previous lessons are available in our description box, where you can watch all the previous lessons and master the English tenses. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you very much again.